ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 2026 को मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। बैसाख शुक्ल एकादशी तिथि 26 अप्रैल को शाम को 6:06 से शुरू होकर के 27 अप्रैल को सायंकाल 6:15 को समाप्त हो रही है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। जो व्रत रखने वाले सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं। पारण 28 अप्रैल को सुबह 5:43 से 8:21 के बीच में किया जाएगा और इस प्रकार से इस व्रत को करने से पाप से मुक्ति मिलती है। मानता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है। दूसरा, विष्णु पूजा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। तुलसी का उपाय है। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत दृष्ट बुद्धि एक पापी को पापी जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि कौंडिल्य ने इसको उपाय बताया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आप व्रत कथा का विवरण सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अवगत कराते हैं आज जो प्रमुख व्रत है मोहिनी एकादशी व्रत, जो बैसाख की शुक्ल पक्ष के एकादशी के रूप में है। बहुत ही पुण्यदायक एकादशी व्रत है और मोहिनी एकादशी की जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। यानी उसमें समुद्र मंथन में कई रत्न निकले, उसमें कुछ असुरों को दिए गए, कुछ देवताओं को दिए गए, लेकिन सर्वप्रथम विष निकला जो भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया, जो नीलकंठ कहलाए। इसलिए महादेव भगवान शिव का नाम पड़ा। महादेव, सब देवों के भी देव। इसके बाद असुर देवताओं में जो अधिक बलशाली थे असुर, इस वजह से देवताओं पर भारी पड़ने लगे। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि अंत में जो अमृत कलश जो निकला, अमृत निकला था, उसको लेकर के राहु केतु ये दैत्य लोग लेकर के भागने लगे और देवता उनके पीछे दौड़ने लगे। तो उसी समय भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण कर किया था और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह जाल में फंसा करके नृत्य किया और असुर लोग मोहित हो गए थे। उस अमृत में देवताओं को अमृत पिला दिया, उनको सभी को लाइनबद्ध बिठाल दिया और असुरों को मदरा और देवताओं को अमृत पिलाया। इसमें देवताओं के राहु देवताओं के बीच में बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया, लेकिन उसने वो अमृत राहु ने पी लिया था। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में अमृत पिला रहे थे, तो उन्होंने चतुर्भुजी रूप में कृष्णम गदनम चक्रहस्तमिच्छामित्वाम दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। भगवान विष्णु ने चतुर्भुजी रूप धारण करके चक्र से राहु का सर काट दिया। जो राहु, उसका जो सिर है राहु कहलाता है और धड़ उसका केतु कहलाता है। ग्रहों में आज उसकी भी गिनती है। यही वजह से एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। उस समय भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप, बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए मोहिनी एकादशी के नाम से ये प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। उस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय और प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों के पड़ गया था। अनेक बुरे कामों में जो व्यस्त रहता था, व्यसनों में व्यस्त रहता था। पिता के धन संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया था और उसने जो प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी, वो वैश्य के 5 पुत्र थे। उनके नाम
जो लेकिन उसमें जो पांचवें पुत्र की खराब आदतों के कारण उसने बुरे कामों से पिता का धन नष्ट कर दिया। उसके कर्मों से परेशान होकर के धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन दुष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिया। बाद में उसे नगर से निकाल दिया। इसके बाद वह वन में जाकर रहने लगा और वन में जाकर के वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास का महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। उस वैशाख मास में महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने पर उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य जो ऋषि थे, उन्होंने मुक्ति का मार्ग उसको बताया। दष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़ करके कहा कि महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, आप इस सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा, इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह मुक्त हो जाते हैं, यानी इस व्रत को करने से मोह खत्म हो जाता है, जिससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदानों का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास करने से, विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यही एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति को समस्त मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। तो इस साल मोहिनी एकादशी में जो पूजन मंत्र, जो मुहूर्त है, वो बता दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो बता दिया है कि समुद्र मंथन के समय जो मोहिनी रूप धारण किया था वो उसी के नाम से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी इस व्रत के बारे में पूछा था। एकादशी व्रत पूजा की विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है, इस बारे में विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी इस व्रत के बारे में बताया था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इसकी कथा बताई थी, वह कथा मैंने पहले क्या सुनाई है। और ये व्यक्ति के सभी पापों को दूर से हो जाते हैं, मोह माया के बंधन से मुक्ति हो जाती है। वही जो कथा अभी आप लोगों ने श्रवण किया है, इसके द्वादशी के दिन इसको पारायण करते हैं। द्वादशी युक्त व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। अभी आप जो एकादशी व्रत के बारे में सुना, आप कुछ समय आप भगवत गीता के जो अध्याय है, त्रयोदशी अध्याय यानी 13 अध्याय का जो सांख्य दर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको हिंदी में उसका अनुवाद हम कहेंगे। एदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से इसके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। तो कहते हैं, हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात इस शुद्ध देश में रहने वाला स्वभाव, यानी इस क्षेत्रज्ञ को जो जानने वाला है, इसको आप अपने शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व है से जानता है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यानी सांख्य योग में तत्व ज्ञान के बारे में ज़्यादा बताया गया है। सांख्य कपिल के जो सांख्य शास्त्र बहुत मशहूर है,
इसमें हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये हमारा विराजमान है। जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इनसे युक्त होता है, इसको हम जीव कहते हैं। और इसीलिए इसके अंदर रहने वाला ये एक रथ है, इसके अंदर रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा तरह तरह के अपने चोले बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है। यही ज्ञान इसमें दिया गया है। और इसका हिंदी में बता रहे हैं, वह क्षेत्र जो जैसा तथा जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा यह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वैसा संक्षेप में मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति और तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये वही बताया जो अभी बताया था। पंच तत्व ये रचित शरीरा, अदम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये 5 तत्व हैं। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ है, उपस्थ गुदा, आँखें हैं, देखती हैं, जिह्वा है, बोलती है, स्वाद रस ग्रहण करती है, कान श्रवण करते हैं, त्वचा स्पर्श करती है। ये इंद्रियां कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियां हैं जो इससे हम महसूस करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इसके अंदर अंतःकरण चतुष्टय है। इसमें हम इनकी जो तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये इसको जानने वाला ही तत्वज्ञानी माना गया है। तत्वज्ञान में ये बताया गया कि शरीर में ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 महाभूत ये सब कर रहे हैं, ऐसा मानो। आप इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुआ करता है वो कुछ नहीं करती है। ये जो गुणेश वर्तते, गुणों से वर्त रहे हैं, ये भाव के ले लो। हम कुछ नहीं कर रहे, ये गुणों से सब वर्ते। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इस शरीर में है, वही सब कर्म कर रहे हैं। शरीर की इंद्रियां से वर्त रही हैं। आप कर्ता मत बनो, जो कर्ता बनता है भोक्ता बनता है। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस शुद्ध देश के रहने वाले स्वभाव विषयक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, यानी एक दूसरे प्रेम करो, ये सब बातें हैं। ये आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थात परमात्मा को ही देखना चाहिए। सब में उस परमात्मा को देखो। यह सब ज्ञान है जो सब में परमात्मा को देखता है, उसको ज्ञान कहते हैं। इससे विपरीत जो अज्ञान है, तेरा मेरा, जात पात, ऊंच नीच, भेद दृष्टि, जो ज्ञानम अभेद दर्शनम, अज्ञानम भेद दर्शनम, वो अज्ञान है जो भेद दृष्टि रखता है। जो जानने योग्य है उसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है। उसको भली बात कहूँगा, यह अनादि वाला परब्रह्म ना सत्य ही कहा जाता है, ना सत्य ही कहा जाता है। वह सब और हाथ पैरों वाला है। निराकार परमात्मा सर्वव्याप्त है। हम शालिग्राम का पूजन करते हैं, नहलाते हैं, उनको कहते हैं सहस्रीर्षा पुरखा सहस्राग सहस्पा सा भूर्मि गंग तत् स्पृहता तिष्ठति सांगुलम, यानी जिनके सहस्रों नेत्र हैं, सहस्रों पैर हैं। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब और हाथ पैर वाला, सब नेत्र और सिर वाला, मुँह वाला, ये निराकार विग्रह है। शालिग्राम भी निराकार विग्रह, भगवान शिव का शिवलिंग भी निराकार विग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में जो इस प्रकार से सांख्य योग दर्शन का वर्णन किया है, इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप है। संक्षेप में कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने वाला हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन का भगवान अपने अर्जुन को उपदेश दिया था। शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते अन्य कितने भी ज्ञानी योग द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा
ध्यान योग के द्वारा भगवान चतुर्भुजी रूप या भगवान श्री कृष्ण या श्री राम के विग्रह को ध्यान करना चाहिए, अथवा यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, उनके प्रभु के नाम का, उनके मंत्रों का जो नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इन नामों का जप सुमरन करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, अथवा उनके प्रभु के सुंदर नामों का राम 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 ही जप करें, कई घंटों तक जप करें, रात्रि जागरण करते हुए जप करें, तो इसका पुण्य का प्रभाव दिखाई देता है और इस संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार भगवान के श्री राम के इस मंत्र का पाठ करने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिलता है, विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।